अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया था KE70, जो कि आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। तो इसकी हमने ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी, उसमें कोई बहुत ही गंदे हालात निकले थे। और ट्यूनिंग के बाद अब एक और काम शुरू किया, रिम टायर्स वाला। तो गैलेंट जो हमारी खड़ी है सामने, इसके हमने रिम उतार के इसके ऊपर लगाए हैं। एक रिम मैंने लगाया, आपको वो चेक कराता हूँ, ज़रा लुक देखें गाड़ी की। बड़ी मज़ेदार किस्म की लुक अब देना शुरू हो गई है गाड़ी, ये चेक करें। बाकी सिविक के ऊपर जो 17 इंच का रिम लगा हुआ था वो हमने लगाया गैलेंट के ऊपर। अब आपको गैलेंट दिखाता हूँ मैं। ये खड़ी है जनाब हमारी गैलेंट, और कोई बहुत ही वैसी किस्म की लुक दे रहा है रिम इसके ऊपर, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब हमने ये सोचा है कि अब जो हमने करना है अगला काम वो ये है कि ये जो 17 इंच का रिम आपको नज़र आ रहा है, अब ये है मल्टी PCD, लेकिन इसकी जो PCD है ना, ये जो 4 नट खाली नज़र आ रहे हैं आपको, ये है 100 PCD। और जिसमें आपको ये स्टड नज़र आ रहे हैं, तो ये स्टड वाली जो है ये मज़दा की PCD आती है, कोई पता नहीं 110 है या 114.5 है या कुछ इस तरह की PCD होती है। कंफर्म मुझे नहीं पता 14.5 है, 15 है, 16 है, मुझे कंफर्म नहीं पता। 12 ये इसकी PCD नहीं है। मैंने सुना है कि ये मज़दा में PCD आती है, मज़दा की गाड़ियों में। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी PCD है। तो अभी हम फ़िलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि इसके जो रिम है ये उतार के मैं लगाने लगा हूँ अपनी KE70 पर। पीछे मैंने एक रिम लगा दिया है, और जो हल्के वाले नट से वो हमने उसी के इस्तेमाल कर लिए हैं। तो देखते हैं कि कैसी लुक निकलती है, क्योंकि पीछे तो आराम से आसानी से लग रहा है, पीछे कोई मसला नहीं है। आगे मसला आता है, आगे गाड़ी में ना हमें स्पेसर रखने पड़ते हैं। इसमें स्पेसर ये एक पड़ा हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल से भी काम पड़ेगा, टायर लगने का ख़तरा है। तो इसकी वजह से हमें जो है कि इसका जो स्पेसर है ये हमें और लेने पड़ेंगे। ये जो है अभी सिंगल है, तो हमें इसके साथ का एक और स्पेसर लेना पड़ेगा, ताकि जो हमारा रिम है वो गाड़ी के पीछे शॉक के साथ ना लगे। ये जो शॉक आप देख रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं लगा के चेक करता हूँ। वही जिस तरह का जो पीछे रिम लगा हुआ है वो गैलेंट का भी उतार रहे हैं, तो गैलेंट के उतारते हैं और इस पर लगाते हैं, और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं ये रिम चेंज कर लूँ, फिर आपको इनकी ज़रा फाइनल सी प्यारी सी लुक दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या है करने को। A few inches later. गैलेंट के मैंने इस टाइम पिछले 2 टायर्स उतारनी है। आप पीछे वाला ये देख सकते हैं 82 वाला लगा हुआ है, और फुल कैम्पर चेक करें। तो बहरहाल उसके 2 पिछले टायर उतार के मैंने 82 के ऊपर लगा दिए हैं, चेक करें। ओह माय गॉड। अभी गाड़ी को उतारता हूँ नीचे, और उसके बाद इसकी लुक देखते हैं कि कैसी लुक है, और फिर आपको भी दिखाता हूँ। इनको मैंने ईंटों पे खड़ा कर दिया। इसके 3 टायर मैंने उतार लिए हैं, एक आगे वाला, एक 2 पीछे वाले। अब इसमें से मैंने 3 टायर के उतारे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अब वो देखें आगे एक लगा हुआ है। अब चक्कर ये है कि इस गाड़ी के ऊपर अगर आपने इस तरह के रिम टायर लगाने हैं जो कि फ्रंट व्हील पे लगते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट का इशू होता है, तो उसके लिए आपको गाड़ी के जो 82 जो है ना, पीछे जो मर्जी ऑफसेट लगा तो लग जाता है, लेकिन आगे जो है वो शॉक्स के साथ टायर लगता है। तो इसके लिए अब ये था कि इस गाड़ी में लगे हुए थे एक साइड पर स्पेसर, और एक साइड जो थी वो ऐसी खाली थी। तो इस वजह से अब एक रिम जो है वो शॉक के साथ लगेगा, उसको बचाने के लिए हमें स्पेसर इसके बनवा के लगाने पड़ेंगे। तो इस वजह से फ़िलहाल इसको हम 3 रिम्स लगाएंगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़ा जो मैंने पीछे लगाना है, बाकी 2 मैंने जो हैं इस तरफ लगा दिए हैं। ये आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। अब गाड़ी की कोई लुक निकली है रिम टायर्स में। आप गंदी सी गाड़ी को भी रिम टायर्स लगा दें, उसकी बहुत लुक निकल आती है। तो बहरहाल कुछ मज़ेदार लगना शुरू हो गई है गाड़ी। और उसके अलावा मैंने कुछ गाड़ी में काम किए, जैसा कि ये अब इंजन बे जो है ना, इसमें ज़रा जंग वगैरह था, तो उसके ऊपर मैंने सारा डीजल वगैरह मार दिया, और पूरे इंजन पे, यानी कि इंजन के ऊपर भी सारी डीजल की वो छिड़काव कर दिया। अब इंजन के ऊपर मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इंजन के ऊपर अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लगा हुआ है या कोई मिट्टी वगैरह है, उसको साफ़ करने के लिए डीजल अगर आप लगाएं उसके बाद साफ़ करें, तो वो चीज़ जो है आपकी ख़त्म हो जाती है, मिट्टी वगैरह। अजान हो रही है, अजान हो जाए उसके बाद आपको सारी डिटेल बताता हूँ। गाड़ी के जो रिम्स हैं गैलेंट के, वो मैंने इस पर लगा दिए हैं। इस पर आगे वाला एक लगा और एक नहीं लगा, क्योंकि इसमें ना स्पेसर रखने पड़ते हैं आगे, जैसे कि मैंने पहले अगर बताया तो वीडियो में शायद आपको पता चल गया होगा। तो इस पर स्पेसर नहीं था, इस वजह से इसके ये हालात हैं। तो स्पेसर लेके आऊँगा, फिर लगाऊँगा, तो फिर आगे भी तो चौथा टायर लग जाएगा। बाकी अभी का सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी की जो गया दरवाज़ा गया, बच गया बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। ये वाली सीट्स है रिकारो की, ये हमने लगवानी है 82 करोला में। तो ये हम दिखाने जा रहे हैं डेंटर को कि अगर तो इजीली फिक्स हो सकती है उस गाड़ी में,
तो हम ये लगवा लेंगे अपनी 82 करोला में, और जो 82 करोला की सीट्स हैं वो हम लगाएंगे इसमें। अब 82 करोला की सीट्स का मसला ये है कि ये सीट्स है ना, एक तो ये गाड़ी में हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा बैठे ना ऊपर, तो मैं अगर इस तरह थोड़ा सा लंबा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, तो उससे ये होता है कि मैं लगता हूँ इस गाड़ी की छत के साथ। और अभी मैं बैठा हूँ तो बड़ा ऊंचा हूँ, ये मेरे यहाँ पे नीचे घर के एंगल पे मेरा स्टीयरिंग आता है और मैं यानी कि ऊपर हूँ, हाइट यानी कि ज़्यादा है सीटों की। तो हमने ये करना है कि सीटें उसमें लगा देनी है, और ये वाली जो रिकारो वाली है वो हमने 82 में लगा लेनी है। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं डेंटर साहब के पास टेक्सला, वहाँ पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। गाड़ी लेके मैं पहुँच चुका हूँ TRS गैराज पे, और यासिर भाई जो हैं दोनों गाड़ियों का मुआयना कर चुके हैं, दोनों गाड़ियों उन्होंने देख ली हैं। अब वो कह रहे हैं कि कल गाड़ी ले आओ और कल खोल के देखेंगे, क्योंकि आज जुमे और छुट्टी है, तो इसी वजह से अभी समझ नहीं आएगी, तो सुबह दोनों गाड़ियाँ दोबारा लानी पड़ेंगी। और सीटें आपको दिखाऊँ 82 में कौन सी हैं और इसमें कौन सी हैं। ये देखें, ये सीटें हैं जी, ये हमने रिकारो वाली लगानी है, अगर अल्लाह करे लग जाए उसमें तो मज़ा ही आ जाए। वैसे इसमें एक अपनी लुक है जीप के साथ मैच हुई है। उसके अलावा वो आपको दिखाता हूँ उस इंटीरियर, वो भी खैर सीटें अच्छी हैं, वो बुरी नहीं है, लेकिन वो ज़रा स्पोर्ट्स बन जाती हैं, बकेट सीट्स हैं, और ये सादी हैं। ये जीप के हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये सॉफ्ट सीट्स हैं, और जीप जो होती है वो कमानियों वाली होती है, तो वो उसके अंदर बंदा उछलता ही रहता है। तो हार्ड सीटों से तो बेहतर है बंदा उस पर सॉफ्ट ही लगा ले। तो अब देखते हैं सुबह ही, अगर कोई सुबह का सीन बना तो सुबह इंशाल्लाह दोनों गाड़ियां लेके हम लोग पहुंचेंगे दोबारा यासिर भाई के पास, और सुबह से फिर इसका काम शुरू करवाएंगे। The next day. आज है अगला दिन, और रात को मैं गाड़ियां लेके घर वापस आ गया था। डेंटर को मैंने गाड़ियां दिखा दी थी, एस्टिमेट हमने ले लिया था। तो अभी उन्होंने कल हमें ये कहा था कि आप ये गाड़ियाँ जो हैं हम सुबह आप ले आएँ, उनको खोलेंगे सीटों को, और फिर दोबारा चेक करेंगे कि फ़िट हो सकती हैं कि नहीं। तो बहरहाल गाड़ियाँ जो है मैंने बाहर निकाल ली हैं। ये खड़ी है हमारी K70, और साथ ही साथ खड़ी है हमारी पोटोहार जीप। तो चलते हैं सीधा वर्कशॉप की तरफ, और वर्कशॉप पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। दोनों गाड़ियाँ लेके मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ TRS वर्कशॉप में। ये रही हमारी पोटोहार जीप, और ये रही हमारी K70, और यासिर भाई जो हैं अपना काम शुरू कर चुके हैं। ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता था, यासिर भाई ने ये ठीक कर दिया। अब जो पिछला है ये भी नहीं खोल रहा था, अभी ये भी उन्होंने खोल दिया। अब इसकी सेटिंग करेंगे। उसके अलावा वो दरवाज़ा वो बाहर से नहीं खुलता, उसका हैंडल टूटा हुआ है। और उसके अलावा फिर हम आएंगे मेन काम पे, जो हमारी सीटें वगैरह चेंज होनी है। तो ये दरवाजे सेट हो जाए, उसके बाद आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। गाड़ियों की सीटें हमने बाहर निकाल ली हैं, और उस्ताद जी लगे हैं बस अब दोनों की रीलिंग चेक करने में। जी जी बताएं बताएं। ये बटन थोड़ा इसको नीचे, किस बटन को? क्या सीट फोल्ड करनी है? क्या करना चाह रहे हैं वो मुझे बताएं ना। निकालना है ना। ये ऐसे, अच्छा इसको बाहर निकालना है, इसको निकालो भाई, छोड़ दें, अब निकालें, निकाल ले, निकाले, देखना ख़राब भी ना हो जाए। चलो खुद निकालो। मेरे से नहीं होगा, अभी निकाले। आप तो कारीगर बंदे हैं भाई, आपसे तो आप कारीगर बंदे हैं, आपने आराम से निकालना है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमने एक सीट निकाल के इसमें रख के देखी है, थोड़ी सी ऊंची तो है, इस वजह से ऊंची है। ये देखें डबल सेटिंग है। तो बाकी क्या उसे कहते हैं, वो 82 की सीट में निकाल के रख दी है। पोटोहार की सीट हमने खोल के इसमें लगा दी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें अभी एक साइड से तो सीट उठी हुई है, ये यहाँ से नीचे से कटेगी जगह, और इसने मज़ीद नीचे जाना है। और ये उस्ताद जी का काम, उन्होंने सीट हमें 1-1 1.5 इंच नीचे करके देनी है। वो उसकी पुरानी सीट लगी हुई है, इसकी नई सीट है। इस तरह पोटोहार में भी हमने यही किया हुआ है कि उसकी जो एक रिकारो वाली लगी हुई है और दूसरी वो लगी हुई है। बहरहाल बड़ा मज़े का वो कंट्रास्ट दे रही है। ये वाली सीटें बड़ी प्यारी लग रही हैं इसके अंदर पोटोहार में, इनकी निस्बत वो ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो बहरहाल ये इसमें हमने रख के देख ली है, इसको हमने इसी तरह सेट करना, इस तरह पड़ी हुई है, बस थोड़ी सी सीधी कर देंगे, और ये वाली निकालेंगे भी, और ये भी हम गाड़ी में डाल लेंगे। तो बस छोटा मोटा काम है, हमने वो दूसरी सीट पे निकालनी है, वो निकाल लें, उसके बाद फिर आपको सीन बताते हैं। Many minutes later. इस वक्त हमने दोनों सीटें बाहर निकाल दी हैं, कारपेट वगैरह आगे पीछे कर दिया, और रेक्जीन जो वो मैंने ये बाहर निकाल के फेंक दी है। तो अभी एक सीट रखेंगे, उसके हिसाब से पहले इसको काटेंगे गार्डरी को, और फिर यहाँ पे सेट करके ना देखते हैं कि क्या उसकी पोजीशनिंग आती है सीट की। तो
जो जो सीन होता रहेगा साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अभी ज़रा उस्ताद जी हमारे जो हैं कहवा पी रहे हैं, कहवा पी लें, उसके बाद फिर हम काम शुरू करते हैं। K70 में जो है हमारी रिकारो वाली सीट्स फिट हो चुकी हैं। अब उसकी K70 की जो सीट्स हैं वो हम इसमें फ़िट कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं सेटिंग इसकी होगी है साइड की। ये पूरी हमने यहाँ पे वो एक पट्टी आती है वो निकाली और इसको नीचे बिठाया है जान के खुद ही कि नीचे होगी तो ज़रा मज़ेदार फीलिंग आती है गाड़ी चलाने की। उसको भी शायद और मज़ीद नीचे, बल्कि बराबर ही है, वो भी नीचे हो चुकी है। तो सीटें भी मैच कर रही हैं इसके साथ, फिट सेटिंग होगी है गाड़ी की। बाकी अब ये फाइनल हो जाए ये भी दिखाता हूँ, उसके बाद आपको K70 की भी दिखा देता हूँ। गाड़ी की इस टाइम जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो फिट हो चुकी है, इसका काम मुकम्मल हो गया। अभी जो है पैसेंजर साइड की सीट लग रही है और K70 के जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसकी जो सीट का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। बस इसकी अब एक सीट है ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये दोनों सीट जो है वो इस टाइम फिट हो चुकी हैं और हमारा जो काम था आज का सीट्स फिट कराने वाला वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे से दिखाऊँ ज़रा। और ये इसके हिसाब से बड़ी बेहतरीन सीटें हो गई हैं। एक तो सोफ़ा सीटें हो गई हैं और खुली हैं, बंदा इजीली इनके ऊपर बैठ सकता है, आराम से आओ। ओहो हो बेहतरीन। तो K70 की भी लग गई हैं। बाकी मैं देखता हूँ यहाँ से काम जैसे ख़त्म होता है ना तो आपको इंशाल्लाह घर जाके सारा सीन दिखाता हूँ। जीप लेके मैं इस टाइम घर पहुँच चुका हूँ और ये रही हमारी जीप। और हमारी जो K70 है वो मौजूद है अभी तक वर्कशॉप में ही, क्योंकि अकेला बंदा था और 2 गाड़ियाँ थी। तो सीटें आप इसकी देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी सीट्स फिट हो चुकी हैं। फिटिंग के दौरान थोड़ी सी गंदी हो गई हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर वक्त के साथ साथ हम साफ़ भी कर लेंगे। तो ये इनके कुछ इस तरह के लुक है और ये इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा सूट कर रही हैं। पहले रिकारो की निस्बत है ये बहुत अच्छी लग रही हैं। कम्फर्ट भी इनका ज़्यादा है उनकी निस्बत इस पर, क्योंकि एक कमाने वाली गाड़ी है तो ये उछालती रहती है। तो कंफर्ट के लिहाज से भी ज़्यादा हैं ये सीटें। और क्योंकि इनमें कोई स्प्रिंग वाला सिस्टम है, 82 में लगी हुई थी, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या और है। तो रिकारो में स्प्रिंग वाला सीन नहीं था। तो ये है कि ये काम हमारा बड़ा ज़बरदस्त हो गया। बाकी अब निकलते हैं K70 लेके आते हैं और उसको भी आके घर खड़ा करते हैं। 1 hour later. उसी गाड़ी लेके भी मैं घर पहुंच चुका हूँ। ये रही हमारी K70 और इसकी जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरह की दिखती हैं, चेक करें। अब ये रिकारो वाली सीट्स लग चुकी हैं इसमें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। अभी गाड़ी के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो सीट्स जो हैं या तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा या फिर सुबह दिखा दूंगा। बल्कि सुबह आप लोगों को इसकी जो सीट्स हैं वो दिखा दूंगा। जीप की तो आप लोगों ने देख ली है, इसकी मैं सुबह आपको दिखा दूंगा। The next day. आज अगला दिन और सुबह हो चुकी है। जैसा कि मैंने रात को कहा था कि मैं आपको सुबह इसकी सीट सिखाऊंगा। तो ये इसकी सीट्स हैं जनाब, रिकारो। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है। स्टीयरिंग में भी सोच रहा हूँ फ़िलहाल कोई मोमो वगैरह का इस तरह का लगा दूँ, कोई रेड या ब्लैक कलर में मेरे पास पड़ा हुआ है, ब्लू में और रेड में, उनमें से कोई एक स्टीयरिंग लगा देता हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको उतार देते हैं। तो देखते हैं, अगर वैसे मेरा दिल नहीं है इसको उतारने का, जनरल बड़ा मज़े की फीलिंग देता है, लेकिन देखते हैं अगर ये स्टीयरिंग चेंज करना हो तो वो दिखा दूँगा। बहरहाल सीट्स की ये सूरत हाल है, सीट्स गंदी हैं। इनको इंशाल्लाह फिर मैं गाड़ी की डिटेलिंग करूँगा तो इनको साफ़ करके फिर फिट करूँगा। तो ये थी यार इसकी सीट्स की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।